को सबके साथ मिलकर रहना है, इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते हैं, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते हैं, इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों को भागवत की नसीहत, मंदिर मस्जिद पर नई टिप्पणी, हिंदुओं पर अत्याचार पर भागवत लाल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में जनसंख्या, परिवार और शादी को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बातें कही हैं। उनके भाषण की बड़ी बातों को आसान भाषा में इन पॉइंट्स के जरिए समझा जा सकता है। 3 बच्चों का फॉर्मूला और शादी की सही उम्र। मोहन भागवत ने डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों से मिली जानकारी के आधार पर कहा कि समाज को बचाए रखने के लिए 3 बच्चों का होना जरूरी है। उन्होंने समझाया कि जनसंख्या विज्ञान के अनुसार अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है तो समाज के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि बच्चे दशमलव में तो हो नहीं सकते, इसलिए 2.1 का मतलब व्यवहारिक रूप से 3 बच्चे ही होता है। उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से ये भी कहा कि 19 से 25 साल की उम्र में शादी और 3 संतान होने से माता पिता और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि 3 भाई बहन होने पर बच्चों में ईगो यानी अहंकार नहीं पनपता और वे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जिम्मेदारी से भागना है। भागवत ने आजकल के लिव इन रिलेशनशिप के कल्चर पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने युवाओं को नसीहत दी कि शादी का मकसद केवल शारीरिक सुख पाना नहीं है, बल्कि ये परिवार और समाज को चलाने की एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लिव इन में लोग जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं होते, जो ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, अगर शादी नहीं करनी तो सन्यासी बन जाएं, लेकिन अगर समाज में रहना है तो गृहस्थ जीवन का दायित्व उठाना ही होगा। परिवार ही देश की असली इकोनॉमी है। संघ प्रमुख ने भारतीय परिवार व्यवस्था की तारीफ करते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि परिवार सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक आर्थिक इकाई भी है। देश की सबसे बड़ी बचत और सोना परिवारों के पास ही रहता है। परिवार ही वो पहली पाठशाला है जहां इंसान को समाज में रहने की ट्रेनिंग मिलती है और संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। जनसंख्या बोझ नहीं, संपत्ति है। मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर एक दूरदर्शी नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आज की भीड़ नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अगले 50 साल का हिसाब लगाना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि आज जो आबादी जवान है वो 30 साल बाद बूढ़ी हो जाएगी। उस वक्त उन बुजुर्गों को संभालने और देश को चलाने के लिए कितने युवाओं की जरूरत होगी, इसका विचार अभी से करना होगा। इसलिए जनसंख्या को सिर्फ बोझ मानने के बजाय इसे सही ढंग से मैनेज करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में काम करने वाले हाथों की कमी न पड़े। बिहार ने बचा रखी है साख। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अगर बिहार को छोड़ दें तो बाकी देश में प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आ गई है, जो खतरे की घंटी है। बिहार की वजह से अभी राष्ट्रीय औसत 2.1 के करीब बना हुआ है। इसलिए ये सोचना जरूरी है कि भविष्य में देश के संसाधनों और जरूरतों के हिसाब से हमारी आबादी कितनी होनी चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.